अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और बस यहाँ हो रहे हैं रात के 11:30 आलमोस्ट हो गए हैं। और मैंने अपना किचन समेट लिया है। और लास्ट वाला जो काम मेरा रह गया था, मैंने पानी में जो है तुख मलंगा सोख करना होता है, जो सुबह निहार मुट के पीना होता है। किचन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नीट एंड क्लीन है। और जिस दिन ना मेरा किसी दिन ऐसा दिन हो कि मैंने किचन ना अपना सेट किया हो, ना क्लीन किया, और सुबह मैं इतनी आवाज़ार उठती हूँ ना देख के, मुझे सोते हुए भी ना मेंटली तौर पे मैं बड़ी अपसेट रहती हूँ। ठीक है ना, कि बस आई थिंक हाउस वाइफ के लिए ना किचन ही एक बहुत बड़ा महाज होता है सारा दिन ना। तो इसलिए मेरी बहुत बहुत कोशिश होती है, और मेरी आदत ही है कि रात को मैं डेली जो किचन है ना उसको क्लीन करके सोना है। सारे बर्तन शर्तन जो वॉश करके उनको अपनी अपनी जगह पे रख के सेट करके सोना है। ठीक है। और गुड मॉर्निंग। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और बच्चे जा रहे थे स्कूल, उनके लिए बना रही हूँ लंच। और मेरी आपने लास्ट वीडियो अगर देखी है ना, नान वाली, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम नान बनाए थे, उसमें वही जो डो थी ना, उसके मैं जब रात को वो मतलब तंदूरी रोटी टाइप बनाई थी ना, बारीक से नान, तो बच्चों को इतने अच्छे लगे थे, इतने अच्छे लगे थे। तो उन्होंने मुझे उसी टाइम जो है ना कर दी थी फरमाइश कि हमने सुबह ना इसका आपने हमें बारीक सा, ये ना बिल्कुल शवारमे जैसा टेस्ट है, तो आपने रैप बनाना है और हमने स्कूल लेके जाना है। तो फिर मैंने छोटी छोटी सी रोटियाँ बेल ली, उनको पका ली जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं। ठीक है। और फिर टेंडर पॉप को फ्राई किया और बस केचप लगाई, मतलब लाइक शवारमे की तरह सारी ड्रेसिंग कर ली ना, केचप लगा ली। उसके ऊपर टेंडर पॉप रखे एक लाइन में, उसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी मेयोनी और ये फ्रेंच ड्रेसिंग लगा दी। और मेरे पास ये बंद गोभी पड़ी हुई थी, ये लगा दी। और गाजर नहीं थी मेरे पास, नहीं तो वो होती, और शिमला मिर्च वो भी मैं लगा देती। ये ले इस तरह ये हो गई थी। और उसको बस रैप किया, और बटर पेपर मुझे नहीं मिल रहा था, और फिर मैंने फॉइल पेपर लिया, उसमें रैप कर दिए, दोनों के जो ना रैप बना दिए। और मैंने नॉर्मल जैसे शवारमे के साइज़ की होती ना, इतनी रोटी रखी थी, ज़्यादा बड़ी रखती ना फुल जैसे, तो फिर बहुत बड़ा रैप बन जाना था। बस बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सो गई थी। और फिर मैं 10 बजे तकरीबन उठ गई थी। और फिर मैंने कमरा वगैरह जो है सेट किया। और मेरे कमरे पे ना शीट और होती है, पिलोज़ के और होते हैं। वो इसका रीज़न ये है कि जब मैं कोई नई बेडशीट बिछाती हूँ ना, तो उसके ऊपर भी मैं एक अपनी रफ़ यूज़ वाली शीट बिछा देती हूँ, क्योंकि फिर वो बच्चे बहुत ज़्यादा गंदी कर देते हैं ना, बैठते उठते खाते पीते। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ये वाली शीट बिछाई हुई है। नीचे इसकी जो है मेरी नई है। और इसके जो पिलोज़ होते हैं ना हमारे घर में, सबकी आदत है कि हर एक ने अपना अपना पिलो अलग रखा हुआ है। जो मतलब बेड शीट्स के 2 पिलो होते हैं ना, वो फिर हम साइड पे कर देते हैं। और जो सबका एक पर्सनल जो पिलो है, पता नहीं क्यों ये आदत हो गई है कि मतलब बहुत जल्दी मुझे, अगर जब मेरा पिलो चेंज हो जाए ना, मुझे आइडिया पता चल जाता है कि आज मेरा पिलो ना चेंज हुआ हुआ है। मुझे अपने पिलो पे नींद आती है। इसी तरह ही मेरे बेटे का हाल है। तो इसलिए फिर मैं ना मतलब सबके जो पिलो कवर है ना, वो डिफरेंट रखती हूँ ताकि आइडिया हो जाए। और यहाँ ये मैं ना अक्सर ही हमारा ये डोर मैट जो ना इस तरह उसमें फ़िक्स किया, और दरवाजे में उसकी वजह पता क्या है, उसकी ये वजह है, विंडो है ना, तो जब विंडो से हवा आती है ना, दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बजता है, बंद हो जाता है। तो उसके लिए भी यही है कि इसके अंदर ना आगे डोर मैट को थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं, तो फिर दरवाज़ा जो है ना अगर हवा आती भी है तो बंद नहीं होता। और अब जी मैं किचन में आ गई हूँ, रूम मैंने समेट लिया है। और नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। और यहाँ मैंने चढ़ा दी थी कड़ी, पकोड़ा बनाना है। और मैंने ज़्यादा बनानी है क्योंकि मैं अपनी मदर को भी भेजनी है। और काफ़ी टाइम में मैंने घर में नहीं बनाई, वैसे खाई तो मैंने 2-3 दफ़ा, लेकिन घर में नहीं बनाई थी। और खुले बर्तन में ही कड़ी अच्छी बनती है। ठीक है। जितना आपका खुला बर्तन होगा और जितनी आप पतली स्टार्ट करेंगे ना, मतलब उसमें पानी जितना ज़्यादा डालेंगे और उसको स्लो हीट में बनाएंगे ना, कड़ी का टेस्ट बस मैं कहती हूँ आला बनता है। ठीक है। और यहाँ जी हाथ से जो आज वॉश करवाने मैंने कपड़े हेल्पर से, तो वो मैं वैसे मेरी सारे हेल्पर सेपरेट कर मतलब रही सीधे हूँ। कर लेती, लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है ना तो फिर मैं कर लेती हूँ। जब मैं नहीं करती तो वो खुद ही कर लेती है। उसको मैंने कहना होता है कि तुमने सीधे करके ही वॉश करने हैं ना। तो बस इतना ही आज। आई थिंक आज सारा दिन मेरा किचन में ही जाके चमचा ही हिलाते हुए गुजर जाना है, क्योंकि कड़ी बन रही है और तो कोई इतना ज़रूरी काम आज करना नहीं है। इसको 1-1.5 घंटा हो गया है और ये भी इतनी थिक हुई है। अच्छा, आपको मैं जल्दी जल्दी जो है ना इसकी रेसिपी बताती हूँ। ठीक है। ये जो मेरी रेसिपी है कड़ी के, इस तरह है। मैंने 1 चमचा ये वाला जो है ना घी का लिया, ऑयल का, मतलब सबसे पहले इस खाली पतीले में। फिर उसके बाद छोटे साइज़ की प्याज को चॉप के डाला, उसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन डाल दिया और 2 हरी मिर्चें डाल दी पेस्ट बनाकर।
ठीक है। और उसमें 2 चमचे हल्दी के डाले टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून ही लाल मिर्चें डाल दी हल्के हल्के, मतलब भर के नहीं। और ठीक है ना, इन सबको मैंने फिर हल्का सा सोते किया, मतलब उसको हल्का सा भूना कि लहसुन की जो कच्चापन की स्मेल ना आए, टेस्ट ना आए। उसके बाद फिर एक अलग से बड़े बाउल में ना 2 किलो दही था, उसमें से 1 कप मैंने निकाल के रख लिया था, ठीक है। मतलब 2 किलो में से 1 कप निकाला था। उसमें मैंने 3 चम्मच जो होते हैं ना, वो सर्विंग स्पून हमारे जिससे हम सालन डोंगे से डालते हैं, सर्व करते हैं, मतलब इससे छोटे साइज़ के, तो वो 3 चम्मच हल्के हल्के बेसन के डाले छान के। उसको अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया, दही को, बेसन को, और उसमें 1 लीटर पानी डाल के, ठीक है। फिर उसको इस जो तड़का था ना ये सब चीज़ों का, प्याज का, मिर्चों का, लहसुन का, इसमें फिर उसको डाल दिया और 1 लीटर पानी और डाल दिया, ठीक है। और पानी का कोई इतना वो नहीं है कि इतना डालना उतना डालना, आपने इसको पतला करना है, जिस तरह हम लस्सी पीते हैं ना दही वाली पतली, उस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये जितनी पतली होगी उतना टाइम लेगी पकने में और उतनी ही टेस्टी बनेगी, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें हल्दी है और लाल मिर्च है और हल्का सा नमक है, क्योंकि इसमें अभी फाइनल इसकी स्टेज बिल्कुल भी नहीं आई, इसलिए हल्का रखना है। नमक भी पिए ना कि लास्ट में ये जब गाढ़ी हो तो फिर आपका नमक तेज़ हो जाए, बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी इसके बाद ज़ीरा वगैरह वो हम तड़के में लगा देंगे, और बाकी जो है ना नमक मिर्च और आलू और प्याज के पकोड़े, अगर ये हमें लगे कि फीकी है तो फिर हमने पकोड़ों को थोड़ा स्पाइसी करके जो है इसमें डाल देना, ठीक है। और फाइनल लुक जो है इसकी मैं सारी पकोड़े वगैरह डाल के आपको शाम को दिखाऊंगी, अभी तो उसको पकने में बहुत टाइम। शाम हो गई थी शाम और मुझे शदीद भूख लग रही थी, और सुबह जब मैं बच्चों के लिए रैप बना रही थी ना, मेरे मुंह में सच्ची पानी आ रहा था कि मैं भी ये बना के खा लूँ। तो फिर मैंने बनाया और इसकी बिल्कुल बारीक सी टोर्टिला की तरह मैंने इसकी रोटी बनाई है। और सच्ची आप घर में ये मज़ा आ जाएगा। हम बाज़ार से जो टोर्टिला रोटी और यहाँ पे शवारमा की ब्रेड लेके आते हैं, फिर रैप बनाते हैं, तो आप ये खुद ही बना लेना, बहुत ही मज़े की, इतनी सॉफ्ट ये बनती है, ठीक है। और ये लें जी, अब कड़ी पकौड़ा की खबर ले लेते हैं थोड़ी सी। अब कड़ी जो है ना अपनी फाइनल स्टेज पे है, पकौड़े का बैटर मैंने बना लिया है और ऑयल जो है ना वो बिल्कुल गर्म हो रहा है पकौड़ों के लिए। और अब मैं पकौड़े जल्दी जल्दी निकाल के जो है ना फिर इसमें डाल के तो इन्हें 5-10 मिनट दम दूँगी और रेडी हो जाएगा। अब जी इस पर तड़का भी लग चुका है। अब मेरी कड़ी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अच्छा, मुझे ना कड़ी जो है वो रोटी के साथ और पराठे के साथ इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे बॉयल राइस के साथ अच्छी लगती है। कड़ी चावल अच्छे लगते हैं, और अगर राइस ना भी होना, जब ये भी कड़ी बन गई है ना, तो मैंने ये ना कड़ी और पकौड़ा जो है वो चम्मच के साथ खानी है, ठीक है। और कड़ी इतनी मुश्किल नहीं होती इसकी रेसिपी, लेकिन ये होता है कि इसमें ना सारा दिन लग जाता है, और बनाने वाले तो 1-2 घंटे में भी बना लेते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो ये स्लो हीट पे और काफ़ी टाइम के लिए आहिस्ता आहिस्ता बनती है, ठीक है। और यहाँ मैं आप लोगों को पकोड़े दिखा रही हूँ, इतने सॉफ्ट है ना पकोड़े, और सम टाइम लोगों के पकोड़े ऐसे होते हैं लाइक पत्थर, ठीक। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े जो है ना बहुत सॉफ्ट बने हैं और बहुत मज़े के बने हैं, ठीक है। तो आप लोग भी जल्दी से कड़ी बनाएं और इन्जॉय करें, और मैं अब ये इन्जॉय करती हूँ, ठीक है, ऐसे ही। और आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, और आप लोगों को ये वीडियो आज अच्छी लगी होगी तो आपने लाइक कर देना है, और चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।